मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अनसेलेक्टेड लिस्ट में हैं, जिनका चयन अभी तक बिहार शिक्षक नियोजन में 94,000 शिक्षक नियोजन में आप शामिल नहीं हो सके हैं, तो उन सब की तरफ से एक लेटर लिखा जा रहा है हर एक अभ्यर्थी की तरफ से, जो लोग इसमें शामिल हुए हैं और उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो सका है। तो बिहार शिक्षक भर्ती संघ की तरफ से उन्होंने एक संघ बनाया गया है, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती संघ जिसका नाम दिया गया है। जो लोग अभी तक इसमें सेलेक्ट नहीं हुए उन सब को लेकर एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनके विषय में अभी तक सोचा नहीं जा रहा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेगा अंक बहुत कम है, जो लोग नहीं शामिल हो सके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मेगा अंक अच्छा है, 70 से प्लस है या 70 के आसपास है, लेकिन उनका भी काउंसलिंग अभी तक नहीं हो सका है। नहीं होने का कारण आप सबको मालूम है क्या है, यानी विभागीय जो जिनको प्रतिनियुक्त किया जाता है काउंसलिंग कराने के लिए, उनकी गलत नीतियों की वजह से, घूसखोरी की वजह से ये काउंसलिंग में जो सही अभ्यर्थी उनका अभी तक चयन नहीं हो सका है। तो आइए, क्या प्रयास किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों के द्वारा जिन लोगों का काउंसलिंग अभी तक नहीं हो सका और उसका मेगा अंक कम बनता है, तो उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह वो क्या प्रयास कर रहे हैं। आइए इसको पूरी तरह जानते हैं, और इसमें हम सभी जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ है वो अपना भाग लेकर उसको सुनिश्चित करें कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर ये अफेक्ट जाएगा तो हो सकता है कि इस पर कार्रवाई हो और हम सबको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। विषय है, लेटर लिखा गया है, इसमें अलग अलग लोगों के लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर जिनको देना है, जिस अफसर को सेवा में लिख के उस अफसर को देने का वहाँ पर नाम लिख देंगे। तो चलिए विषय क्या है। विषय है सामान्य प्रशासन विभाग 20 जनवरी 2016 द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत वर्तमान प्रक्रियाधीन प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने के संबंध में, यानी लिखा गया है कि जिस कोटि में महिला कोटि का जो सीट है वो खाली रह गया है, तो वहाँ पर पुरुषों को मौका दिया जाना चाहिए, उसी कोटि के पुरुषों को। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बीसी का महिला का सीट खाली रह गया, तो वहाँ पर पुरुष बीसी को मौका मिलना चाहिए, या ईबीसी का किसी महिला नहीं थी वहाँ पर, खाली चला गया, तो वहाँ पर पुरुष ईबीसी को काउंसलिंग के लिए मौका मिलना चाहिए। तो इन्हीं की सब मांग को लेकर लगातार सभी बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे दोस्त परेशान हैं और लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो आगे देखिए क्या दिया। एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग के समय कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों के मेगा सूची के बाद पुनः तृतीय चरण की काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में, यानी यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली तो ये कि महिलाओं की जगह पर जहाँ महिलाएं नहीं हैं उसकी जगह पर पुरुषों का काउंसलिंग किया जाए। दूसरी मांग ये है कि अंतिम जो तीसरा चरण है उसके लिए जल्दी से जल्दी डेट निकाला जाए, जिससे अभ्यर्थियों में जो बेचैनी है, जो परेशानी है, उसका कुछ हल निकल सके। और सिर्फ हल ना निकले, सिर्फ डेट नहीं निकले, डेट निकले तो उसके साथ थोड़ी एक सख्ती निकले, जिससे कि जो नियोजन इकाइयों में धांधली की जा रही है, कम से कम अभ्यर्थियों के जो बहुत कम मेगा अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनसे कुछ न कुछ लेकर उनका काउंसलिंग किया जा रहा है, और जो अच्छे अंक वाले अभ्यर्थी हैं, अच्छे मेगा अंक वाले अभ्यर्थी हैं, मुँह देखते रह जाते हैं। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी जो भी कर रहे हैं उसके साथ किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं और भी आगे क्या लिखा है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। उपयुक्त संबंध में सूचित करना है कि वर्तमान प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 2 चक्र की काउंसलिंग हो चुकी है। दूसरे चक्र में देखा गया है कि प्रत्येक कोटि में महिला अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति है। यहाँ पर जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, जिसके कारण अधिकांश नियोजन इकाइयों में महिलाओं की खाली सीट रह गए हैं। इसमें विपरीत पुरुष अभ्यर्थीगण विभिन्न नियोजन इकाइयों की में दरबदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उनका नियोजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार के 100% नियोजन में लक्ष्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। बिहार सरकार सामान्य विभाग में 11 आर नी 1/1/2015 और सा 963 दिनांक 20 जून 2016 में बिहार के गजट में स्पष्ट अंकित है, यानी
एक गजट है बिहार का 2016 20 जनवरी का निकला हुआ, जिसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि योग्य महिला अभ्यर्थी के अगर नहीं रहने पर उस स्थिति में उस भर्ती वर्ष में संगत कोटि, यानी अगर उस साल में नियोजन चल रहा है और वहाँ पर महिला उपलब्ध नहीं है, जो योग्य महिला है, जिनका काउंसलिंग जो बीएड डीएलएड की हुई है, सीटेट पास है, टीटी पास है, अगर वो नहीं है तो उसी कैटेगरी के पुरुष को वहाँ पर मौका देने की बात गजट के अंदर कही गई है। योग्य महिला अभ्यर्थी जो अगर नहीं रहेगी तो उसकी संगत में उसी कोटि के आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष अभ्यर्थियों को पदों से भरा जा सकेगा। जैसे मान लीजिए कि यूआर काउंसलिंग के लिए यूआरएफ की काउंसलिंग होती है, यूआर सभी होते हैं, उसमें यूआरएफ सिर्फ महिलाएं होती हैं। तो अगर महिला नहीं है तो यूआरएफ को यूआर बना दिया जाए और जो अनरिजर्व कोटि के अभ्यर्थी हैं उसमें आराम से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, उससे सीट भी भर जाएगा। और जो सरकार की ये लक्ष्य है, सरकार ये सोच रही है कि मैं सभी सीटों को भरूंगा, तो उस तरह उनकी जो मनोकामना है वो भी पूरी की जा सकती है। और उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो दर बदर की ठोकरें वाकई में खा रहे हैं, तो अभी तक उनका काउंसलिंग नहीं हो सका है, तो उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है, वो भी अच्छे से अच्छा टीचर आपको मिल सकते हैं। तो मैं भी सरकार से मांग करूँगा कि अपनी तरफ से कि इन सभी की मांग को सुनी जाए, और ये बिल्कुल जायज़ मांग है। तो आइए और आगे भी कुछ लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अतः महाशय से निवेदन है कि उपयुक्त तथ्यों तथा सामान्य प्रशासन विभाग के गजट में ध्यान रखते हुए विभिन्न कोटि के पुरुषों के हित में तृतीय चक्र की काउंसलिंग के पूर्व उचित निर्णय लेने की कृपा करें। साथ ही जिन नियोजन इकाइयों में द्वितीय चरण की काउंसलिंग समय कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, उन नियोजन इकाइयों में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेगा अंक तक सभी अभ्यर्थियों का दावा समाप्त कर उन्हें उससे नीचे के मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किया जाए, ताकि अंतिम पायदान तक अभ्यर्थियों की नियोजन हो सके। सरकार के 100% नियोजन की लक्ष्य को संप्राप्ति भी हो सके। इस अनुकंपा के लिए हम सभी काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थीगण श्रीमान का आजीवन आभार रहेंगे। यानी अभ्यर्थियों की मांग है कि लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि जो थर्ड काउंसलिंग होने वाला है उससे पहले जो महिला अभ्यर्थी जिस अपनी कोटि में नहीं पहुंच सकी हैं, उन महिला कोटि को पुरुषों के लिए कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो सके। अब सबको मालूम है कि कितना प्रतिशत पुरुषों की काउंसलिंग की जा रही है। इससे बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारे का अभी तक नहीं हो सका, वो बहुत परेशान है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और उन अभ्यर्थियों का भी उनको हक मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूं।